बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाह सवार है। मैं एग्रेरियन हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एग्री होराइज़न। आज के इस वीडियो में हम वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बात करेंगे जो अर्थवर्म्स से तैयार की जाती है। अर्थवर्म्स दो तरह के हैं। एक अर्थवर्म हमारा लोकल है जिसको नाइट क्रॉलर बोलते हैं। ये जनरली हमारी ज़मीनों में पाया जाता है और ज़मीन का जो टॉप 1 फुट का जो लेयर है इसमें पाया जाता है। ये मिट्टी खाता है और जो टॉप सॉइल है इसको ज़रखेज़ बनाता है। दूसरी किस्म का जो अर्थवर्म है उसको रेड विगलर्स बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है और ये जो ऑर्गेनिक डिकम्पोजेबल स्टफ़ है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको यूटिलाइज़ करता है, उसको खाता है और बदले में हमें कंपोस्ट देता है। ये कंपोस्ट बहुत ही कीमती है। इसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। हमारी ये वीडियो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहली पार्ट में हम वर्म्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे कि जो रेड विगलर्स हैं कैसे हम इनकी जो क्वांटिटी है, इनके जो नंबर है, कैसे इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। और दूसरे किस्त में, दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि जो कमर्शियल कंपोस्टिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग है, वो हम कैसे करते हैं। वर्मी कल्चर के लिए 4 बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। वर्म्स के लिए हम बेड कैसे तैयार करते हैं, वर्म्स के लिए फूड की क्या अहमियत है और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा फूड इसके लिए अच्छा है, कौन सा इसके लिए अच्छा नहीं है। तीसरा पॉइंट ह्यूमिडिटी के बारे में है कि कितने % इसको ह्यूमिडिटी पे अगर हम रखें तो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। चौथा पॉइंट टेम्परेचर के बारे में है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए कि जिससे अगर हम कम करें या जिसको हम इससे हम ज़्यादा जाएं तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो एडवर्सली अफेक्ट करती है। बेडिंग के लिए जो बेहतरीन मटेरियल है कि जिससे वर्म्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं वो सेल्यूलोज के बने हुए चीज़ें हैं। वो पुराना गत्ता है या सेमी डिकम्पोज्ड भूसा है या इवन जो आजकल अंडों के जो क्रेट्स हैं जो गत्ते के बने हुए हैं और ये रिसाइक्लेबल्स होते हैं, इससे अगर हम बेड बनाएं। नॉर्मली डेयरी फार्म्स में जो बचा कुचा भूसा है जिसको हम तुड़ी बोलते हैं, सेमी डिकम्पोज पुराना, जिसे हम छत वगैरह की लेव भी करते हैं, इसको अगर हम बेडिंग मटेरियल यूज़ करें तो ज़बरदस्त है। तो जो आइडियल बेडिंग मटेरियल हुआ वो सेल्यूलोज की बनी हुई गत्ते, कागज़, रद्दी अखबार, इसका हम पहला एक लेयर बिछा देते हैं 4 इंच 5 इंच। बेड के ऊपर हम 3-4 इंच का जो इसका आइडियल खुराक है सेमी डिकम्पोज्ड गोबर, 13-14 दिन का जो पुराना गोबर है, इसकी एक लेयर लगा लेते हैं। जो वर्म्स हैं, विगलर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं और कुछ स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि डेली ये अपने बॉडी वेट के बराबर खाना खा लेती हैं। मसलन अगर एक वर्म का सिर्फ 1 ग्राम वज़न है तो इसको 1 ग्राम पर डे खुराक की ज़रूरत होती है। आइडियल टेम्परेचर की जिसमें ये इनॉर्मसली मल्टीप्लाई होता है वो 25 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। 25 से अगर टेम्परेचर नीचे है तो इसकी जो रिप्रोडक्शन है, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन रेशो है, ये कम है। इसी तरह अगर 29 से टेम्परेचर अप जा रहा है तो भी इसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस वो स्लो हो जाएगा। और जनरली ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो 50% अगर इसका जो मीडिया है, इसका जो मीडियम है, जो खुराक, जो बेड वगैरह जिधर हम इसको पाल रहे हैं, इसमें अगर 50% मॉइस्चर है तो ये इसके लिए आइडियल है, बेस्ट है। बाद रिसर्चर्स का दावा है कि अगर हम विगलर्स को ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दें तो विद इन द टाइम स्पेन ऑफ 90 डेज़, 90 दिन के अंदर ये 300 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं। यानी एक का 300 तक, एक वर्म्स का 300 वर्म्स बन जाना बाइद नहीं, विद इन 90 डेज़।
जो में डालेगा ये एक रेडी पकड़ने नहीं सकता बस ये पकड़। वर्म्स की क्विक मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम सेमी डिकम्पोज्ड गोबर के साथ साथ जो फ्रूट वेस्ट है या जो वेजिटेबल वेस्ट है ये भी हम मिला के दे दें तो हम इनकी जो रिप्रोडक्शन है, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन रेशो है वो हम इन्हांस कर सकते हैं। फ्रूट्स में विगलर्स का जो मनपसंद खाना है वो बनानाज हैं, बनाना स्क्रैप्स, बनाना पील्स, बनाना का जो पल्प है। इसी तरह पंपकिन जिसको हम पेटा कद्दू बोलते हैं ये बड़े शौक़ से खाते हैं। आम बड़े शौक़ से खा लेता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो सावर चीज़ें हैं, जो साल्टी चीज़ें हैं, मसलन माल्टा है, किनू है या स्ट्रॉबेरी है, ये विगलर्स को नहीं खिलानी चाहिए। इस तरह जो ग्रीसी स्टफ़ है, तेल की बनी हुई चीज़ें, ये बचा कुचा जो खाना है जिसमें तेल ज़्यादा है, ये भी विगलर्स को नहीं खिलाना चाहिए। हमने नीचे पुराना भूसा डाला था फॉर बेड। इसके ऊपर हमने 12-13 दिन पुराना गोबर डाला और अभी उनको खुराक डाल रहे हैं। ये खुराक हम गोबर का लेयर इसके ऊपर लाएंगे क्योंकि जो विगलर्स हैं ये लाइट को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं। अगर ये इनकी आंखें नहीं हैं लेकिन ये लाइट से भाग जाती हैं। जो फ्रूट वेस्ट था हम गोबर के साथ मिक्स कर रहे हैं और इसके बाद इस पे हम विगलर्स छोड़ देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर विगलर टॉप पे खाता है, तो ऊपर आप जितना इसको खुराक देंगे, जितना आप खुराक देंगे ये टॉप पर रहेंगे और जब टॉप पे खुराक ख़त्म हो जाएगा तो ये नीचे जाएंगे। चूँकि बाहर सर्दी है, हम इसको फील्ड में ओपन नहीं रख सकते, इसलिए हमने इसको एक बरांडे में रखा। सर्दी में इसकी मल्टीप्लिकेशन इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन ये ठीक ठाक खाते हैं और जिस्म बनाते हैं। बॉडी इनकी बढ़ जाती है, वेट इनका बढ़ जाता है। तो मार्च अप्रैल से इसकी प्रॉपर रिप्रोडक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, तेज़ हो जाती है। ये फ्रूट वेस्ट मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम विगलर्स को छोड़ेंगे जो आनन फानन इस पे सरफेस से नीचे चले जाएंगे। नाजरीन, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।